समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है, किस जगह पे देख रहे हैं अपने आप को? भाजपा ने भी पूरी तैयारी कर रखी वहाँ पर। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और भाजपा ने की तैयारी रही होती तो चुनाव आगे टलता नहीं। भाजपा बेईमानी, पक्षपात, गैर संवैधानिक तरह के कृत्यों पे आश्रित है। जनता के बीच में अगर वो होते और जनता पर उन्हें भरोसा होता तो चुनाव टाइम से हो गया होता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे होते, दरोगा सिपाही चुनाव नहीं लड़ा रहे होते। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न विधायकों की कहीं गिनती है, न मंत्रियों को कोई पूछ रहा है, न किसी को कोई चलती है। कुछ अधिकारी, जिनमें अधिकांश पुलिस वाले हैं, बस वही मुख्यमंत्री जी के दिल और दिमाग पे छाए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर सारे काम हो रहे हैं। अविनाश पांडे का जो बयान आया उसको सुना होगा, उसको किस तरह से देखते मैंने नहीं सुना है, मैंने उनका बयान नहीं सुना है और कांग्रेस पार्टी की जनरल न्यूज़ देखी है और इंडिया अलायंस के घटक दल आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसी हिसाब से उनकी लीडरशिप और हमारी लीडरशिप के बीच में बात हो जाती है। कल अजय राय जी ने ये कहा कि अगर समाजवादी पार्टी बुलाएगी तो हम लोग प्रचार करने ज़रूर आएंगे, तो आप न्योता देंगे जब हम इंडिया अलायंस में साथ साथ हैं तो ये हमारे आंतरिक बात है, बुलाना और आना और जाना वो हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं नेता लोग वो आपस में कर लेंगे। उस पर हमारे स्तर से कोई बयान देने का मतलब नहीं है। वो पार्टियों के बीच में सहयोग और कोऑर्डिनेशन बना रहता है और उसके हिसाब से बात हो जाती है। संभल में 89 के दंगों का जिक्र किया जा रहा है कि उनकी पुनः जांच करवाएगी सरकार। वो फाइल पे जो है वो कमेटी बना दी गई, उसकी जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री जी परेशान हैं कि पूरा घी खत्म हो गया, डीजल पेट्रोल सब डाल दिया, आग क्यों नहीं लग रही है। वो हिंदू मुसलमान करके ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और राजनीति करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की आंतरिक समीक्षाओं में ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री महोदय अपने काम पर, विकास पर, देश की तरक्की पर चुनाव नहीं लड़ सकते। उनके पास कोई ऐसा कारण नहीं है जिसको लेके जनता के बीच में जाएं, इसलिए लगातार प्रतिदिन ऐसी बातें करते रहते हैं कि कोई विवादित बात हो, कोई झगड़ा हो, विवाद हो। और एक दंगे की जांच क्यों करा रहे हैं? दंगे तो होते आए हैं, उनकी जांच भी हो गई, कार्रवाई भी हो गई, तो सवाल उठेगा कि एक ही की क्यों करा रहे हैं? दंगे तो जाने कहाँ कहाँ हुए हैं, कब कब हुए हैं। तो मुख्यमंत्री का काम है लोगों के घाव कुरेदना। मरहम लगाने वाली न उनकी मानसिकता है, न उनकी सोच है, न उनका विचार है, न उन्हें आता है। अब डीपीए बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के मुकाबले में, दलित, पिछड़ा और अगड़ा। ये सब जमीन पर करके दिखाना होता है। दलित कहने से दलित नहीं होता। दलित महापुरुषों का अपमान करोगे, दलितों की हकमारी करोगे, उनका आरक्षण छीनोगे, उनको गांव गांव गली गली आपके कार्यकर्ता अपमानित करेंगे और यहाँ से डीपीए और पीडीए कुछ भी बोल देंगे, वो मान लिया जाएगा क्या? भाई, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल कह रहे हैं कि 69,000 भर्ती में बेईमानी हुई, मुख्यमंत्री मान लें, भाजपा मान लें, सुधार कर दे, क्यों नहीं कर पा रहे? तो केवल भाषण से अगर सब हो जाता तो कोई बात नहीं थी, करके दिखाना होता है। और सरकार वालों से लोग पूछते हैं कि अब इससे ज़्यादा और सरकार तुम्हें कहाँ चाहिए? 8 साल से दिल्ली लखनऊ दोनों जगह हो, उससे पहले दिल्ली में थे, तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों आपकी सरकार में पीड़ित शोषित वर्गों का पे अन्याय होता जा रहा है, उनके साथ और अपमानित होते जा रहे हैं, जितना स्थान सम्मान मिला है वो भी छीना जा रहा है? इसका जवाब देना है, भाषण थोड़े सुनना है। वक्फ की संपत्ति को लेकर भी कहा कि 1-1 इंच ज़मीन वापस ले ली जाए। जब वक्फ का बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में है, उसमें चर्चा हो रही है, तो मुख्यमंत्री कैसे भाषण दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं? पर इस मुख्यमंत्री को संविधान से मतलब ही नहीं, अपने हक, अधिकार, कानून का पता ही नहीं, जो मर्जी आई बोल दिया। क्योंकि उनका काम कराना नहीं है, उनका काम है लोगों को लड़ाना। वो वक्फ के माध्यम से भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, सरकार की ज़मीन किसी ने कब्जा की है तो वो खाली कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें क्या वक्फ और क्या गैर वक्फ? और जहाँ तक वक्फ का सवाल है, वक्फ की संपत्तियाँ वो हैं
जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने दीनी काम के लिए दान दिए। तो ये तो एक प्राइवेट व्यक्ति से लेके एक ट्रस्ट तक, कोई भी ट्रस्ट हो, ज़मीन जितनी उसकी हक की है वो उसे मिलनी चाहिए। जो नहीं मिलेगी, जो उसके हक की नहीं है, उसे सरकार को लेना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री को भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। भाषण इसलिए देते हैं, करना कुछ नहीं है, केवल इस तरह के काम करके लोगों को आपस में लड़ाना है। शुक्रिया। उदयवीर सिंह जी को सुना, बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि हमारा आंतरिक मामला है गठबंधन को लेकर, जो भी होगा वो तय कर लिया जाएगा। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमांत नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।